नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। देश मना रहा है 74वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से फहराया तिरंगा, कहा आत्मनिर्भर भारत संकल्प बन गया है। हरियाणा में कोरोना से फिर हुई 7 और लोगों की मौत। 24 घंटे में करीब 800 नए केस, संक्रमितों की संख्या 45,000 के पार। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री मोदी ने बनाया रिकॉर्ड। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी बधाई और शुभकामनाएं। और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों को दी बड़ी सौगात। अब बैंक से लोन लेने पर नहीं लगेगा किसानों का ब्याज, केंद्र और राज्य सरकार देगी किसानों का ब्याज का पैसा। अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले से 74वें स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से आज 7वीं बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना के इस असाधारण समय में सेवा परमो धर्मः की भावना के साथ अपने जीवन की परवाह किए बिना हमारे डॉक्टर्स, नर्सें, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस कर्मी, सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मी, सेवा कर्मी, अनेकों लोग 24 घंटे लगातार काम कर रहे हैं। मैं अपना आभार उनके लिए प्रकट करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुलामी का कोई कालखंड ऐसा नहीं था जब हिंदुस्तान में किसी कोने में आजादी के लिए प्रयास नहीं हुआ हो, प्राण अर्पण नहीं हुआ हो। हमें उन वीरों के योगदान को हमेशा याद रखना चाहिए। अगले साल जब हम आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करेंगे तो हम अपने संकल्पों को पूर्ण करने के उत्सव के रूप में मनाएंगे। हम ये न भूलें कि गुलामी के लंबे समय काल में कोई ऐसा नहीं रहा जिसने अपना योगदान आजादी के जन आंदोलन में ना दिया हो। हम आजादी के पर्व को आज मना रहे हैं, ये उन्हीं वीरों की बदौलत हुआ है। कोरोना वैश्विक महामारी के बीच 130 करोड़ भारतीयों ने संकल्प लिया। संकल्प आत्मनिर्भर बनने का, और आत्मनिर्भर भारत आज हर हिंदुस्तान के मन मस्तिष्क को में छाया हुआ है। आत्मनिर्भर भारत ये सपना संकल्प में परिवर्तित देख रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राजेश जैन, एमडी, एलपीएस बोसाड, रोहतक, हरियाणा। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मोहित धनवंतरी, समाजसेवी, जिला रोहतक, हरियाणा। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुजीत कुमार, भारतीय जनता पार्टी, जिला महामंत्री, हिसार, हरियाणा। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बजरंग दास गर्ग, मुख्य प्रवक्ता, हरियाणा कांग्रेस। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बलराज कुंडू, विधायक, विधानसभा महम, हरियाणा। हरियाणा में कोरोना के 797 मामले नए सामने आए हैं, जबकि 862 मरीज ठीक भी हुए हैं। संक्रमण से 7 और मरीजों ने दम तोड़ दिया है। फरीदाबाद, गुरुग्राम और झज्जर में 1 और कुरुक्षेत्र और सोनीपत में 2-2 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। कुल मरीजों की संख्या सूबे में 45,614 हो चुकी है। इसमें से 38,348 मरीज ठीक हो गए हैं। मरने वाले मरीजों की संख्या अब 518 हो चुकी है।
संक्रमण की दर अब 5.62% है, जबकि रिकवरी रेट 84.07% है। 62,203 मरीजों को एहतियातन मेडिकल सर्विलांस के दायरे में रखा गया है। 154 मरीजों की हालत बेहद गंभीर है, तो वहीं फरीदाबाद में 129, गुरुग्राम में 92, सोनीपत में 50, रेवाड़ी में 100, अंबाला में 58, रोहतक में 41, पानीपत में 46, करनाल में 53, हिसार में 29, पलवल में 22, पंचकुला में 29, महेंद्रगढ़ में 33, झज्जर में 15, भिवानी में 10, कुरुक्षेत्र में 17, नूह में 6, सिरसा में 31, कैथल में 16, जींद में 5 और चरखी दादरी में 15 नए मरीज सामने आए हैं। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भूषण कुमार, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, पानीपत। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विजेंद्र दलाल, बीजेपी जिला अध्यक्ष, जिला झज्जर, हरियाणा। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्ण कुमार, उपाध्यक्ष, हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग, हरियाणा। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मनीष बंसल, वरिष्ठ बीजेपी नेता, जिला झज्जर, हरियाणा। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुकेश गौड़, प्रदेश सचिव, भाजपा, हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने 2268 दिन पूरे कर रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की सरकार में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सबसे ज्यादा दिनों तक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री ने कहा था कि देश के 135 करोड़ लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर साल 2019 में एक बार फिर मोहर लगा दी थी। उन्होंने इसके लिए देश के लोगों का आभार भी व्यक्त किया है। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वेदपाल तंवर, समाज सेवी, तोशाम। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमती कुसुम शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, महिला मोर्चा, कांग्रेस। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अजय बंसल, बीजेपी जिला अध्यक्ष, रोहतक, हरियाणा। वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा करणपुरी महाराज, पुरीधाम, डेरा बाबा बालकपुरी जी महाराज। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर दिनेश घिलोड़, वरिष्ठ बीजेपी नेता, रोहतक, हरियाणा। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि बैंकों द्वारा आमतौर पर फसल ऋण पर ब्याज दर 7% लिया जाने के बावजूद अन्नदाता को सरकार फसली ऋण 0% पर उपलब्ध करवा रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान फसली ऋण आढ़ती की बजाय बैंकों से सीधा लें, इसके लिए भी एक आपदा फंड की योजना तैयार करने पर विचार चल रहा है। दलाल ने कहा कि 7% ब्याज दर के फसली ऋण में 3% केंद्र सरकार और 4% राज्य सरकार वहन करती है। इस तरह किसानों को 0% पर ही फसल ऋण दिया जाता है। उन्होंने कहा कि किसानों को उसकी भूमि की उपयोगिता और आय के अनुसार वित्त प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए, इसके लिए हरियाणा सरकार ने 17,000 किसान मित्र लगाने का फैसला किया है, जो किसानों को वॉलंटियर्स के रूप में परामर्श देंगे। इसी तरह केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में घोषित आत्मनिर्भर भारत के 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज में 1 लाख करोड़ रुपए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा गया है, जिसमें 3,900 करोड़ रुपए हरियाणा के लिए निर्धारित किए गए हैं।
सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गुलशन डंग, जिला प्रधान, प्रदेश व्यापार मंडल, रोहतक, हरियाणा। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जगदीश मंडोलीवाला, महासचिव, ओबीसी सेल, कांग्रेस। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। परीक्षित देशवाल, पिंटू ठेकेदार, समाज सेवी, गांव बलियाना, रोहतक, हरियाणा। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सौरभ फरमाड़ा, बीजेपी नेता, महम। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सीताराम सचदेवा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, रोहतक, हरियाणा। तो वहीं हरियाणा के पुरातत्व संग्रहालय एवं श्रम रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक ने कहा कि हिसार के उकुलाना में लगभग 2 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से 2 नई सड़कों और 98 लाख रुपए की लागत से एक नए सब यार्ड में शेड का निर्माण करवाया जाएगा। राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाले कच्चे रास्तों को पक्का करवाकर नई सड़कें बनवाई जाएं, ताकि आमजन और किसानों को आवागमन में असुविधा न हो। इसी कड़ी में गांव कुंभा में खरखड़ा तक 189.35 लाख रुपए की लागत से 5 किलोमीटर लंबी रोड का निर्माण करवाया जाएगा। इसी तरह बदावड़ सरहेड़ा से सरहेड़ा खरकपुनिया जाने वाले कच्चे रास्ते की जगह पक्की सड़क बनवाई जाएगी। इस 2.7 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण पर 98.40 लाख रुपए की लागत आएगी। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शमशेर खरकड़ा, वरिष्ठ बीजेपी नेता, विधानसभा महम, रोहतक, हरियाणा। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुरेंद्र सिंह टीटू, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सर्व जातीय ब्रिगेड, भिवानी, हरियाणा। मैं सभी देश और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और आप सबसे एक निवेदन भी करता हूं, अगर वाकई आप दिल से इस त्यौहार को त्यौहार मानते हो तो अपने दिल में जय जवान और जय किसान को सच्ची सम्मान के साथ देखने का काम करें। यही आपकी स्वतंत्रता दिवस की सच्ची भावना को प्रकट करती है। सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, मेरी तरफ से और बाबा कालिदास धाम परिवार से 15 अगस्त की शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak Deepak. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं।
क्योंकि नाम नहीं पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।